स्ट्रॉन्ग टीम है। अरे हाँ, डे चैंपियनशिप में बाहर करने वाला बंदा भाई। रॉयल टस्कर टूर्नामेंट का ये हमारा चौथा मैच था। हमारे 3 मैचेस ऑलरेडी हो चुके थे। 2 मैचेस हम लोगों ने जीते, 1 मैच हम OMKCC से हारे थे। दोनों बहुत ही अच्छे ओपनर रोहित और सनील नायर, बहुत ज़बरदस्त बैट्समैन है सनील नायर। एक हमारा इनके साथ डे चैम्पियनशिप का टूर्नामेंट मैच था, उसमें क्वार्टर फाइनल में इसकी ज़बरदस्त इनिंग ने हमें उस क्वार्टर फाइनल से बाहर किया था। आज भी इम्पोर्टेंट मैच था। रोहित काफ़ी अर्से के बाद खेल रहे थे, सनील ने एकदम से चार्ज करना स्टार्ट किया और ये उठता हुआ शॉट बाउंड्री पे, बहुत ज़बरदस्त कैच हो सकता था लेकिन बहुत हाइट पे था और जुनेद ने वो ट्राई नहीं की। इस ओवर में पहली बॉल पे सौरभ को ये चौका और अगली बॉल पे उठता हुआ 6। इस टाइम पे सनील ने बिल्कुल बता दिया था कि उसकी इंटेंशन है कि उसने एक बड़ा स्कोर लगाना है और ये एक और उठता हुआ शॉट, ये भी बाउंड्री से 4 रन्स। डेब्यू किया था कीपर आबिद ने हमारी टीम की तरफ से और ये रोहित का शॉट और ये बाउंड्री 4 रन्स। दोनों प्लेयर बिल्कुल कोई मौका नहीं दे रहे थे और ये उठता हुआ शॉट बाउंड्री के ऊपर से 4 रन निकल गए। ये भी मैंने बॉलिंग पे राना को लगाया, राना को भी शॉट पड़ा और ये भी बाउंड्री 4 रन्स। ब्रेक थ्रो कहीं से नहीं मिल रहा था, रोहित भी बाउंड्रीज खेला था। ये लास्ट बॉल पे अगेन हिट एंड इट्स बाउंड्री। जुनेद की बॉल को भी बिल्कुल उठता हुआ शॉट खेला और ये बाउंड्री के ऊपर बिल्कुल सौगर ने ट्राई किया था लेकिन वो बाहर चला गया, 6 रन्स। तो ये इंटेंशन शो हो रही है। अभी तक कोई विकेट नहीं, 7वां ओवर और इसमें भी ये चौका लास्ट बॉल पे। तो बहुत ही ख़तरनाक सिचुएशन बन चुकी थी, कहीं से विकेट निकलने का कोई था और ये बाउंड्री के ऊपर बहुत ही ज़बरदस्त शेरज़मान के बॉल पे पहली विकेट गिरी। ओवर नंबर 8वें ओवर के लास्ट बॉल में पे 95 पर पहली विकेट। उसके बाद सनील अपनी लाइन पे बिल्कुल कंटिन्यू था, उसको मालूम था कि मुझे इंडिगो आजकल ज़्यादा स्कोर कर रही है तो मुझे एक बड़ा स्कोर लगाना है। और ये उठता हुआ शॉट, राना बहुत अरसे के बाद कम बैक किया, 1-2 मैचेस अभी खेले तो उसने बचे लेकिन बिल्कुल ऑफ कलर। ये भी चौका, कोई विकेट कुछ नहीं, कोई वेरिएशन नहीं बॉल के अंदर। सौगर को लेके आया, सौगर ने पहली 1-2 बॉल अच्छी की लेकिन उसके बाद सनील ने बता दिया कि स्पिनर, प्रॉपर स्पिनर्स के ऊपर ही वो फंस सकता था और उसने ये भी उठता हुआ शॉट, अगला 6 सौगर की। इस तरीके से 2 बैक टू बैक 6 आए इस ओवर में। उसके बाद शेरज़मान को भी उन्होंने सनील ने ये भी उठता हुआ शॉट बाउंड्री से बाहर, 6 रन्स। तो क्लियरिटी बिल्कुल साफ थी, 1 विकेट गिर गई थी उसके बावजूद भी कहीं से कुछ नहीं लग रहा था कि कोई चांस बन जाए और धमाधम इंडिगो की पिटाई हो रही थी दोनों साइड से। ओपनर सनील, 1 टाउन बैट्समैन दोनों साइड से, और ये शाहीन को लगाया। शाहीन ने थोड़ा कंट्रोल करने की कोशिश की और सनील को फंसाया और ये एक और शॉट और उसके बाद सनील ने शॉट खेला और ये बाउंड्री पार कर गया, 4 रन्स। शाहीन भी विकेट लेने में नाकाम, 1 विकेट गिरी हुई थी। ये उठता हुआ शॉट बहुत ही बढ़िया क्लास है, सनील ने फेंका और ये बाहर, 6 रन्स। इसके बाद वैरायटी दिखाई और ये बाउंड्री के ऊपर बहुत ही ज़बरदस्त कैच किया सनील का और इस तरीके से ये विकेट सनील बहुत ही ज़बरदस्त खेले थे 95 रन्स पे वो, और बहुत ज़बरदस्त हसीब ने कैच पकड़ा 156 पे दूसरे। और 12 ओवर में देख लें स्कोर हो चुका था और उसके बाद नूर ने आके अच्छा ओवर कराया, मिस करवाया बॉलर को, कोई बाउंड्री वगैरह नहीं। और उसकी वजह से इस ओवर की वजह से थोड़ा सा जो रन रेट का जो हाईएस्ट थी वो थोड़ी नीचे आई। उसके बाद फिर नूर अगले ओवर पे ये उठता हुआ शॉट बाउंड्री पे 6। पहला ओवर अच्छा करने के बाद ये दूसरे ओवर में नूर ने एज़ यूजुअल एक ये 6 खा लिया। उसके बाद ये बिल्कुल सिंगल था लेकिन फील्डलेस ऑफ कलर जुनेद ने ये डबल करवा दी यहाँ पर। कहीं से नहीं लगता था कि ये सिंगल के बाद कोई दूसरा रन होगा, नूर गुस्से में। उसके बाद ये उठता हुआ शॉट और ये भी बाउंड्री के ऊपर ज़बरदस्त कैच सौगर का और इसके साथ ही 178 पे 3। अभी भी 5 ओवर 4 ओवर 6 गेंदें बाकी हैं। उसके बाद ये शॉट, बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहा था डोगर बैटिंग के लिए। आसिफ डोगर, वन ऑफ द डेंजरस बैट्समैन,
और ये इसने उठता हुआ शॉट खेला जुनैद की बॉल पे 6 रन। ये आया ओवर चेंज, बहुत बड़ा चेंज था इस मैच में से। पहली बॉल उठता हुआ शॉट आसिफ डोगर का और ये 6। डोगर ने पूरा अपना सेटअप कर लिया था, उसको पता था कि मुझे क्या करना। अगली बॉल पे फिर दोबारा उठता हुआ शॉट और ये भी बाउंड्री से बाहर 6। सो बिल्कुल ऑडियंस को, और एक और उठता हुआ शॉट तीसरी बॉल पे। ये तो पूरा 6/6 वाला गेम चल रहा था जिस तरीके से उसके माइंड में था। और अगली चौथी बॉल पे फिर इसने ये सामने वैन खड़ी हुई थी उसके सामने बॉल फेंका और कंटिन्यूस बैक टू बैक 4 छक्के लगा के पूरा एवरेज मोमेंटम सब कुछ एडी कैपिटल के हक में कर दिया। ये तेज़ी से 2 रन और अगली बॉल पे ये शॉट लगा और 1 रन। इस ओवर में डोगन ने 27 रन्स शाहीन को मारे। ये 18वां ओवर था जहाँ से मैच की बिल्कुल कहानी पलट गई। उसके बाद सौरभ ने आगे काफ़ी अच्छा बाउंस करा के मैं अपना ओवर बचाया, बाउंड्री नहीं लगने दी, जिसकी वजह से स्कोर का, वरना ये 150-170 प्लस स्कोर था। लास्ट ओवर राना को दिया गया फास्ट बॉलिंग और उसके ऊपर राना ने रिसीव किया 2-1 बॉल। अच्छी बॉलिंग कर रहे थे लेकिन डोगर ने इस पे भी ये डोगर के साथ प्लेयर ने ये शॉट मारा और ये बाउंड्री 4 रन। तो और ये लास्ट बॉल पे शॉट और ये 1 रन बना। इसके साथ ही इनिंग का अख्ताम हुआ, 20 ओवर कंप्लीट। और जो स्कोर कार्ड है वो 239 रन, बहुत बड़ा टारगेट है। डेजर्ट में 200 प्लस हो जाए तो वैसी मुश्किल हो जाती है, लेकिन ये 239, सिर्फ 3 विकेट गिरी थी। 95 स्कोर बॉलिंग लाइन में सबकी। शाहीन बचे हुए तो 2 ओवर में आखिरी 3 ओवर में और आखिरी ओवर में खेल दिया 51। सौरभ को ओपनर लेके आए मैं अपने साथ, किसी तरीके से अच्छे से यूटिलाइज करें। दिस इज द वे वी कैन विन द मैच, अदरवाइज बहुत ही मुश्किल है इस मैच को 239 तक लेके आना। पहला ओवर बहुत ही बढ़िया अंदाज में वो कर, प्रीसॉप ने बहुत अच्छा स्टार्ट लिया था, कोई बाउंड्री नहीं लगाने दे रहा था, लेकिन एक शॉट जो उठता हुआ सौरभ ने मारा बाउंड्री के बाहर जाके करा 6 रन। ये एक बाउंड्री आई इस ओवर में। उसके बाद सौरभ ने ट्राई किया लास्ट बॉल पे, पहले ओवर में 12 रन और हमें करना है 240। अगले ओवर के पहली बॉल में मैंने सिंगल लेके दिया, उसके बाद शॉट उठता हुआ सौरभ का बाउंड्री पार कर गया 4 रन। बहुत ही अच्छे स्पिन बॉलर, लेफ्ट आर्म स्पिनर, और ये उठता हुआ शॉट 6 रन। बहुत ही ज़बरदस्त। विपिन बहुत अच्छे बॉलर है, बहुत कंट्रोल बॉलिंग करते हैं, लेकिन सौरभ को उसके बाद अगली बॉल मुझे की मैंने ऑफ साइड पे खेला। 2 ओवर कंप्लीट, 26 रन हो चुके थे हमारे जो कि, और ये उठता हुआ शॉट और ये बाउंड्री 6 रन। बहुत ही ज़बरदस्त सौरभ ने इस ओवर, और ये उठता हुआ शॉट एक और प्रीसॉप की बॉल पे, ये 4 रन। बड़ा सब कोशिश कर रहे थे वो कि अगली बॉल पे फिर एक और कवर पे, क्या ज़बरदस्त शॉट था। मानना पड़ेगा सौरभ के शॉट्स में क्या ज़बरदस्त जान दिया। और इसके बाद ये उठता हुआ शॉट स्टेट के सामने, ये 6, ये भी बिल्कुल यानी कि हमारे हक में आना स्टार्ट हो गए थे जो। और ये भी 6 ज़बरदस्त शॉट सौरभ का। सौरभ बिल्कुल अपनी पीक पे नज़र आया, अपनी फॉर्म के ज़बरदस्त शॉट्स खेला था सौरभ, और ये शॉट बहुत ही ज़बरदस्त स्टाइल से उसने खेला था। और उसके बाद ये एक और उठता हुआ शॉट, ये भी बाउंड्री, कंटिन्यूस बैक टू बैक 3 छक्के मारे और उससे पहले 2 चौके और 50, 14 बॉल पे अपनी 50 कंप्लीट की सौरभ ने। बहुत ही 3 ओवर 58, हम लोग बिल्कुल विनिंग ट्रैक पे जा रहे थे और इस टाइम पे ये ड्रॉप हुआ कैच रोहित से मेरा। और अगली बॉल पे मैंने बहुत ही अच्छी बॉलिंग कर रहे थे और ये न्यू बॉलर SNL को लगाया उसने, और उसके बाद उसने सौरभ को भी नहीं मारने दिया और बड़ा अच्छा ओवर किया। सिर्फ 4 रन आए, 62। उसके बाद पहली बॉल सिबिन की और ये बाउंड्री से बाहर बॉल जाके विपिन की, सॉरी, बाहर 6। और अगली बॉल फिर उठता हुआ शॉट, एक और बाउंड्री, 6 रन, 2 छक्के बैक टू बैक। तीसरी बॉल पे भी ऑफ साइड पे क्या बढ़िया शॉट खेला है, तीसरा 6। और उसके बाद ये चौथा शॉट। इसके बाद मुझे सौरभ ने आके बोला कि मैं चाहता हूँ मैं पूरे 6 के 6 बराबर कर दूँ, और मैंने उसको कहा कि हाँ अगर कर सकते हो तो। और बहुत बहुत ज़बरदस्त फॉर्म में था सौरभ और लग रहा था। और उसके बाद उसने उठता हुआ शॉट खेला और ये 5वां छक्का। विपिन जो है ना बहुत ही घबरा गया था और वो बार बार कैप्टन सबसे डिस्कस कर रहा था। उसके बाद उसने वाइड बॉल की
और ये एक्स्ट्रा रन मिला हमें। उसके बाद लास्ट बॉल उसने सौरभ ने मुझे सिंगल नहीं लेने दी क्योंकि वो आखिरी बॉल पे 6 लगाना चाह रहा था उसने। ये 6 लगा के 37 रन इस ओवर में आए, जिससे ये बात बिल्कुल सेट हो गई थी और ज़बरदस्त 37 रन इन 5th ओवर। और हमारा स्कोर जो था वो था 99, 5 ओवर 99 स्कोर। उसके बाद मैंने फिर शॉट लेके सिंगल दिया, सौरभ ने फिर एक और उठता हुआ शॉट बाउंड्री से बाहर 6। और अब ये बिल्कुल ऐसा लग रहा था मैच, लेकिन इस टाइम पे ये बम्प हुई थी बॉल, लेकिन कलीम ने ये उंगली खड़ी कर दी और सौरभ को 93 रन पे आउट दे दिया। इसको अगर हम स्लो मोशन में भी देखें तो ये बिल्कुल बॉल लगकर ज़मीन से सीधा फील्डर के हाथ में गया। सौरभ बहुत अनलकी रहा इस टाइम पे, ये बिल्कुल आउट नहीं था, लेकिन अंपायर कलीम का फैसला और सौरभ वापस डगआउट में। रब नवाज आया, आते ही पहले बॉल पे चौका धर दिया, उसके बाद फिर एक और चौका धर दिया, यानी मोमेंटम नहीं गिरने दिया क्योंकि हमें मालूम था स्कोर बहुत ज़्यादा है। तो हम दोनों का यही प्लान था 114, 6 ओवर 240 लेके जाना है हमें। और उसके बाद ये उठता हुआ शॉट डॉगर की बॉल पे मेरा और ये बाउंड्री से बाहर 6 रन। मैंने भी जब सौरभ के जाने के बाद फिर मुझे ये हो गया था कि हमें भी चार्ज करना है। और उसके बाद ये उठता हुआ ऑफ ड्राइव, ये भी मेरी बाउंड्री और 4 रन्स। तो मैंने रब नवाज़ का फुल साथ देने का, और रब नवाज़ का उठता हुआ शॉट और ये बाउंड्री पे 6 रन, जिसकी वजह से हमारा जब इनके 7वां ओवर खत्म 132 फॉर 1, सो वी आर ऑन वेरी मच विनिंग ट्रैक। उसके बाद एक और शॉट, ये भी 4 रन, पूरी तरीके से एडी कैपिटल को पकड़ लिया था हमने और ये पाउंड ने बाल में बचा। उसके बाद रब नवाज का उठता हुआ शॉट, ये भी 6, यानी बिल्कुल मैच ग्रिप में इंडिगो के हर तरीके से, और हर तरफ बाउंड्री, जहाँ बल्ला घूम रहा था वहाँ बाउंड्री लग रही थी, और ये 6 रन। और इसके बाद 151 फॉर 1, 8 ओवर में 240 करना है। और ये उठता हुआ शॉट 1 रन तेज़ी से बना। उसके बाद रब नवाज ने फिर उठते हुआ एक और 6, और बहुत ही परेशानी के आलम में एडी कैपिटल की टीम, स्पेशली सैनल, और जिन्होंने खुद बहुत बड़ा स्कोर किया हुआ था, और ये एक और 6 उनका। और उसके बाद फिर एक और कवर पे शॉट और ये बाउंड्री, ये बिल्कुल, और बड़ा फास्ट तरीके से बैटिंग परफॉर्मेंस शो हो रही थी हमारी तरफ से, और जितना तेज़ खेल सकते थे हम लोग उस तरीके से खेले थे। और ये बहुत बढ़िया 50, 18 बॉल पर रब नवाज़ की बहुत ज़बरदस्त ये बैटिंग थी रब नवाज़ की। सौरभ के 174 रन इन 9 ओवर्स, हमें 240 करना था, बिल्कुल हम जल्दी ख़त्म कर रहे थे मैच। और ये उठता हुआ शॉट रब नवाज़ का, एक और उठता हुआ शॉट खेला और ये हवा में और बाहर बाउंड्री के 6 रन, और मैच पे कंट्रोल और ग्रिप सख्त। और उसके बाद ये शॉट मैंने खेला, सिंगल लेके दिया। उसके बाद रब नवाज़ बोल्ड, ये वो विकेट थी जिसने पूरी इंडिगो की जो शिप है उसको हिला दिया। 185, 9.5 ओवर्स, 185 फॉर 2, बिल्कुल मैच। अब हमारे पास सिर्फ हमें 65 स्कोर करना था, और हसीब पिच पे था मेरे साथ, और हसीब ने उठता हुआ शॉट खेला। मैंने हसीब का बिल्कुल साथ देने का प्लान किया हुआ था, हम दोनों सिंगल डबल, क्योंकि इस टाइम पे हिटिंग की कोई ज़रूरत नहीं थी, बिल्कुल मैच कंट्रोल में आ गया था हर तरीके से। और इस डोगर के ओवर में पूरे 6 रन आए सिंगल, 11 ओवर 192 फॉर 2। पहली बॉल पे याकूब को मैंने स्ट्रेट शॉट मारा और हाथों में बॉल, और इस तरीके से ही मेरी विकेट गई। और ये बड़ा ये अच्छा खासा मैच चल रहा था। 192 फॉर 3 और 24 रन बनाए मैंने। 11.1 पे मेरी विकेट गिरी। शाहीन आया, दोनों सॉलिड बैट्समैन हैं, हसीब और शाहीन दोनों बहुत देख के खेलते हैं, स्लो हैं लेकिन दोनों के पास शॉट्स हैं। 199 फॉर 3 12 ओवर के अख्ताम पर, और दोनों सिंगल डबल निकाल लेते ताकि मैच को मोमेंटम आगे लेके चलें। और ये उठता हुआ शॉट बाउंड्री पर 6 रन शाहीन का, यानी वो जो मोमेंटम गिर रहा था, ये 209 रन हो गए। 42 बॉलों पे 31 रन रिक्वायर्ड थे, 13 ओवर कंप्लीट हुए थे। क्लियर नज़र आ रहा था कि ये मैच इंडिगो की बास्केट में पड़ा हुआ। लेकिन इस वक्त शाहीन की ये विकेट डायरेक्ट कैच उनके कैप्टन ने अपने हाथ में लिया, और शाहीन के विकेट जिसने ओनली 10 रन बनाए 7 बॉल पर, 210 पर 4, 13.2 ओवर्स। पता नहीं हम टीम के जहन में यह आ गया कि बस जल्दी ख़त्म करना है, और उसमें उठता हुआ शॉट हसीब ने खेला बाउंड्री पर, और ज़बरदस्त आसिफ डोगर ने कैच पकड़ा, और ये इस तरीके से हसीब के विकेट, और सॉरी बिनू ने कैच किया। तो उसे 11 पे 5 नए प्लेयर पिच पे मौजूद थे। आबिद जो कि फ़र्स्ट मैच खेले थे, बैटिंग करने के लिए आए। नूर
एज वाइस कैप्टन। और नूर का ये कैच ड्रॉप हो उस टाइम पे पूरा चांस था नूर के पास ये कि ड्रॉप को अच्छे से फ़ायदा उठाते। कैप्टन बहुत ज़बरदस्त बॉलिंग कर रहा था। 14 ओवर्स 211 रन 36 बॉलों पे 36 बॉल 29 स्कोर, वेरी मच इन इंडियो स्टाइल। और इस टाइम पे आबिद बैटिंग कर रहे थे। आबिद ने एक उठता हुआ शॉट खेला बाउंड्री के ऊपर, ये कैच ड्रॉप हुआ उसका और उसको पूरा चांस मिला इनिंग बिल्ड करने का, ये चांस था उसके बाद ये बॉल वाइट, ख़ुद डोगर की शॉट और बॉल पे शॉट, इस तरीके से दोनों स्कोर को चलाते हुए, और ये बिल्कुल रन आउट हो सकता था लेकिन बाल बचा नूर को ये सेकंड चांस मिला था। और ये बॉल उठता हुआ ये उसके बाद ये शॉट और ये बाउंड्री, प्रेशर जो एक बन रहा था इस बाउंड्री ने प्रेशर का मोमेंटम ख़त्म किया। अब मैच में इन 21 रन रह गए मैच जीतने के। 21 30 बॉल पे 15 ओवर कंप्लीट 219। वो जो एक जेट स्टार्ट था वो स्लो होता जा रहा था और ये आबिद बैटिंग पे थे। 21 रिक्वायर्ड 29 बॉल्स और ये उठता हुआ शॉट, वही गलती वही बॉल को वैसे ही खेले, इस टाइम पे कैच किया अफसल ने, इस टाइम पे चांस नहीं दिया और 3 रन बनाए 6 बॉलों पे। और ये आबिद रियाज की विकेट गई। आने वाले बैट्समैन शेर ज़मान काफ़ी टाइम से ऑफ कलर है लेकिन इस मैच में उनसे बड़ी उम्मीदें थी और दोनों, और ये बिल्कुल बल्ले के ऊपर बॉल लग नहीं रहा था। नूर ने बड़ा ट्राई कर रहा है लेकिन बॉल बल्ले पे आ नहीं रहा। 25 बॉल है 20 रन रह गए, मैच फंसाने की कोशिश कैप्टन की, लेकिन ये उठता हुआ शॉट नूर का बाउंड्री से बाहर और ये 6 रन। नाउ पूरा प्रेशर टूट गया। 20 रन थे और वो 14 हो गए। नाउ 14 रन रिक्वायर्ड, ओनली 24 बॉल्स, स्टिल यू हैव 4 विकेट्स इन योर हैंड। याकूब आए बॉलिंग पे, याकूब ने बहुत ही शेर ज़मान ने ध्यान से खेला और 1 रन बनाया। 13 रन रह गए। यहाँ पर नूर ने उठता हुआ शॉट और उसके साथ 12 रन 12 रन 22 बॉल्स। इसके बाद याकूब की बॉल और ये शेर ज़मान बोल्ड, जो नहीं करना चाहिए था इस वक्त शेर ज़मान ने वो काम कर दिया। 2 रन बनाए 3 बॉलें खेल के, 7 विकेटें गिर गई। 16.3 ओवर। सौगर को बैटिंग पे आया। सौगर अपने आप में एक बहुत बड़ा बैट्समैन है और वो समझता है कि वो उसको स्कूप और ये एलबी की अपील, लेकिन कलीम ने आउट नहीं दिया। 3 विकेटें बाकी हैं, 12 रन रिक्वायर्ड हैं 18 बॉल्स पे, बिल्कुल मैच में थे। इस वक्त नूर ने ये बाउंड्री पर शॉट मारा कैप्टन की बॉल पे और ये कैच और ये मैच, और ये कैच बिल्कुल कैप्टन की खुशी बता रही है कि उसने एक बहुत बड़ा जो विकेट थी हमारी वो 10 बॉल पे 12 रन बनाए। और ये कैच के बाद आने वाले बैट्समैन उमैर आसिफ, उमैर बहुत टाइम के बाद और ये बाल बचे दोनों रन आउट से और ये सिंगल कंप्लीट किया। स्कोर बिल्कुल फंसा हुआ था इस टाइम पे इनको, और इस टाइम पे इनकी कमर के ऊपर भी झटका आ गया। 14 बॉलों पे 11 रन रिक्वायर्ड हैं, 2 विकेटें बाकी हैं, मैच फंसा हुआ था। इस टाइम पे सिंगल की ट्राई करा है सौगर, लेकिन एक जगह पर लेग साइड पे उसने बॉल घुमाई और एक सिंगल बनाया तेज़ी के साथ। 10 रन रिक्वायर्ड हैं 12 बॉलों पे, 2 ओवर बाकी हैं, 10 रन रिक्वायर्ड हैं, 2 विकेटें हाथ में थी। सौगर सिंगल के प्लान में थे लेकिन बॉल कैप नहीं बन रहा था और जिसकी वजह से मैं, और ये उठता हुआ शॉट तेज़ी से 1 रन बनाया। 9 बॉलें 9 रन, 2 विकेटें हाथ में। उसके बाद याकूब की बढ़िया बॉल, उसके ऊपर ज़बरदस्त तरीके से रन लिया और दूसरे रन बहुत ही रिस्की सिंगल है ये, और ये भागते हुए और बिल्कुल कीपर के हाथ में लेट पहुंचा, वरना उमैर की विकेट यहीं ख़त्म हो जानी थी। 8 बॉलों पे 7 रन, शॉट खेला और ये 1 रन तेज़ी से बनाया। 7 बॉलों पे 6 रन रिक्वायर्ड और उसके बाद स्कूप करने की ट्राई, बल्ले से बॉल लगी और ये 1 रन तेज़ी से बनाया। लास्ट ओवर 5 रन रिक्वायर्ड, 2 विकेट्स इन द हैंड। बहुत ही नूर आया पिच पे, सौगर को अच्छे से समझाया कोई शॉट्स नहीं लेनी, प्रॉपर अपने नीचे शॉट्स खेल के बस सिंगल डबल बना के मैच। शाइन पिच पे आके सौगर को समझा रहे क्योंकि बहुत ही रिस्की मामला था यहाँ पर। उनकी टीम की मीटिंग भी चल रही थी और ये बहुत ही लास्ट ओवर इतना क्रूशल, फाइनलिस्ट इसमें सेलेक्ट हो जाते कौन फाइनल खेलेगा, और ये उसने पहली बॉल पे अपनी अंधी मचा दी और बॉल उठा के बाउंड्री पे गई थी। जितना समझाया शाहीन नूर ने, एक तरफ सब उठा के फेंका
और जो उसके दिल में आया उसने वही किया उठा के, और मोमेंटम बहुत हाई हो गया एडी कैपिटल का इस विकेट के बाद। अब उनको सिर्फ एक विकेट चाहिए, कहाँ वो मैच से पूरे बाहर थे और यहाँ पर वो पूरे मैच के अंदर आ चुके थे। मैच जीतने के लिए 5 रन रिक्वायर्ड और ये ट्राई कर रहे थे, और जुनेद ने ट्राई की रन भागने की कोशिश, हमेर को आधी पिच तक लिया, वो वैसे ही कमर से इंजर्ड, और ये रन। इसके साथ ही एडी कैपिटल फाइनल में क्वालिफाई कर गई। इंडिगो को फाइनल क्वालिफाई करने के लिए अपना रन रेट, अपनी सारी चीज़ें दोबारा लगानी पड़ेंगी दाव पे अगले मैचेस में, और लास्ट मैच हमारा। और उसके साथ ही एडी कैपिटल ने 4 रन से ये मैच जीत लिया। अनबिलीवेबल मैच, कहाँ से उस टीम ने सौगर और अब नवाज और मेरे आउट होने के बाद मैच में कम बैक किया 93, 24, 60 एंड देन 11, 10, 3, 12, 2, 3, 4 और 0 जुनेद बशीर पूरी टीम का सफाई कर दिया। और बहुत ही ज़बरदस्त बॉलिंग, बीनू वन ऑफ द बेस्ट, 5 विकेट निकाली, 10 रन देके, बहुत लेट बॉलिंग की लेकिन वाकई, और मैन ऑफ द मैच 95 रन, व्हाट अ बॉलिंग। और ये तस्वीरें पीछे हमारे बंदे ऐसे खिंचवा रहे थे जैसे मैच जीत चुके हैं, और उसकी सौगर और अक्षय कुमार हाईलाइट्स भी देखना है। मैच सिचुएशन ऐसी कि हम तीसरे नंबर पे चले गए। फर्स्ट 2 टीम्स ने फाइनल के लिए क्वालिफाई करना बहुत मुश्किल है, बट लेट्स ट्राई। थैंक्स, सब्सक्राइब द चैनल, थैंक यू वेरी मच।